हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी फैकल्टी। और हमने अब तक के लेक्चर में धर्म की आड़ जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का चैप्टर है, जो उनके द्वारा लिखा गया चैप्टर है, उसका अध्ययन कर लिया था। उसके पाठ प्रवेश को हमने जान लिया था और इस पाठ के अंदर क्या क्या चीजें बताई हुई है कि धर्म के बहाने किस किस तरह के कुकर्म, किस किस प्रकार की अनीतियां हुई और उन अनीतियों के खिलाफ कौन कौन से कार्य होने चाहिए सरकार की तरफ से और हम जैसे नागरिकों की तरफ से क्या क्या कार्य हो, उनको पूरी भली भांति एक पाठ के सारांश और पाठ के अनुरूप उन्होंने समझाने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे उन प्रश्नों से संबंधित जो कि इस पाठ से संबंधित पूछे गए, इन पाठ में पूछा गया है, उन प्रश्नों का चर्चा हम आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। हमें 1-2 लाइन के अंदर उनके आंसर्स देने हैं। पहला प्रश्न है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? आज धर्म के नाम पर देश के अंदर उत्पात किए जा रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, कानून से बढ़कर धर्म को रख दिया जाता है, धर्म के और ईमानदारी के नाम पर लोगों से तरह तरह के काम करवाए जाते हैं जिनसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है और लोग उत्पात, दंगा, हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, ये सभी कार्य धर्म और ईमानदारी के नाम पर आज हम जैसे व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे हैं। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या क्या उद्योग होना चाहिए? उद्योग मतलब क्या क्या कार्य? पाठ के अनुरूप गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने बताए हैं कि धर्म का इस प्रकार का बिजनेस उन चंद स्वार्थी और चंद चालाक व्यक्तियों के द्वारा जो किया गया है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ कार्य होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही हो। उनकी स्वाधीनता के खिलाफ अगर कोई इस प्रकार का अनर्गल प्रयास करे तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वास्तव में पूरे साहस और दृढ़ता के साथ कदम उठाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ हम कदम नहीं उठाएंगे तो निश्चित रूप से धर्म के नाम पर कई प्रकार के अत्याचार और अन्याय देश में मिल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा बताया? बिल्कुल पहले पेज के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है कि देश के अंदर लेखक के अनुसार वो दिन सबसे बुरा था जब हम स्वतंत्रता के लिए कदम बढ़ा रहे थे, जब हमने धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को, बड़े बड़े मठाधीशों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुल्ला मौलवियों को जो बड़ा स्थान दिया गया, आज वही व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हम जैसे छोटे और असहाय व्यक्तियों की बेजा फायदा उठा रहे हैं, उनकी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए उन दिन को सबसे बुरा दिन लेखक ने बताया है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है कि साधारण से साधारण व्यक्ति, बिल्कुल कॉमन मैन, जिसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के मन में भी इस प्रकार का मंतव्य बिठा दिया गया कि वो धर्म को जाने या ना जाने, धर्म के तत्वों की जानकारी उसको हो या ना हो, लेकिन अगर धर्म और ईमानदारी पर किसी प्रकार की आंच आती है तो प्राण तक दे देना वाजिब है। यहां पर बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी कि प्राण तक दे देना। अगर इस प्रकार की कोई नौबत आए तो अपना सर्वस्व धर्म के लिए लुटा देना चाहिए। इस प्रकार की बातें हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के मन में बैठा दी गई है उन स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा। धर्म के स्पष्ट चिन्ह महात्मा गांधी जी ने बताए, जैसा कि इस पाठ में दिया हुआ भी है कि महात्मा गांधी जी ने धर्म के उन तत्वों के बारे में बताया, उन 2 स्पष्ट चिन्हों के बारे में, जिसका नाम था सदाचार। धर्म का पहला स्पष्ट चिन्ह कि हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा शुद्ध आचरण, सदाचार और शुद्ध आचरण, कि अगर व्यक्ति का मन पवित्र है, व्यक्ति का मन बिल्कुल साफ है,
तो निश्चित रूप से अपने अच्छे चरित्र के द्वारा वो अच्छा आचरण करेगा। यही धर्म के स्पष्ट चिन्ह महात्मा गांधी जी के द्वारा इस पाठ के अंदर वर्णित है और गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने पूरी शिद्दत के साथ उन सब चीजों को बताने की कोशिश की है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो कि 25 से 30 शब्दों में हमें उनके आंसर्स देने हैं, उसमें पहला प्रश्न है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? चलते पुर्जे, यहाँ पर चलते पुर्जे व्यक्ति जो है उन स्वार्थी व्यक्तियों के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? उन चंद स्वार्थी व्यक्तियों के लिए इस बात को बताया कि चलते पुर्जे लोग, वो चंद स्वार्थी और चंद चालाक व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को में हिंसा पैदा करते हैं, उनमें इस प्रकार की भावना उत्पन्न करते हैं ताकि वे धर्म के नाम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार रहे। यहां तक कि सांप्रदायिक तनाव, हिंसा, उत्पात, इस प्रकार के सारी चीजें उन व्यक्तियों के अंदर भर देते हैं ताकि वो इस प्रकार के माहौल में उस उपद्रवियों के साथ वो इस प्रकार का काम करते रहें। चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का फायदा उठाते हैं? चालाक लोग जो है साधारण आदमी की इस बात का फायदा उठाते हैं कि वह व्यक्ति कुछ नहीं जानता, वह इस बारे में कतई नहीं जानता कि धर्म क्या है, और उसी की भलमनसाहत का, उसी की भलाई का वो फायदा उठाते हैं और उन व्यक्तियों को अपने धर्म के नाम पर लड़ाने भिड़ाने के लिए बिल्कुल इतना एग्री कर देते, इतना सहमत कर देते कि व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, और वो उसी ओर जाने के लिए कहते हैं जिस ओर वो जाना चाहता है, और वो उस ओर चल देता है। तो ये सब कार्य कौन कर रहा है? वो चालाक और धूर्त व्यक्ति जो कि बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठकर धर्म के मठाधीश के रूप में विभक्त किए गए हैं। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा, लेकिन आज वर्तमान समय की हम बात करें तो इस प्रकार का समय ऐसे धर्म को नहीं टिकने देगा कि आप दिखाने के लिए लोगों को हिंसा और उपद्रव में झोंक रहे हो, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमें बिल्कुल संकल्प होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार का बेजाया गलत फायदा नहीं उठाने देंगे, और वास्तव में इस प्रकार का समय आज धर्म को नहीं टिकने देगा, क्योंकि वो जानता है कि व्यक्ति कितना अच्छा है, उस व्यक्ति में क्या क्या गुण है, उन गुणों, स्वविवेक और स्वज्ञान के आधार पर हमें काम करना चाहिए। इसलिए ऐसा समय इस प्रकार के ऐसे धर्म को नहीं टिकने देगा। कौन से धर्म को? जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आदमियों को किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर देते हैं, ऐसे धर्म को नहीं टिकने देगा। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे व्यक्ति जो अपने धर्म का तो आदर करते हैं लेकिन दूसरों के धर्म में जबरदस्ती टांग अड़ाते हो, उनकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करते हो, उनको कुचलने का प्रयास करते हो, उनके सोचने समझने की शक्ति को अपने वश में कर लेते हो, ऐसे व्यक्तियों को का जो कार्य है वो स्वतंत्रता के विरोध में समझा जाना चाहिए, और संविधान के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल दंडित करना चाहिए और दंडनीय अपराध के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? जैसा कि यहाँ बिल्कुल बता दिया गया था कि हमारे देश में बुद्धि पर मार है और पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, पश्चिमी सभ्यता वाले व्यक्तियों के अंदर धन की मार है। तो यहाँ पर पश्चिमी देशों की बात यहाँ की है कि पश्चिमी देशों के अंदर धन दिखाकर करोड़ों लोगों को अपने वश में कर लिया जाता है, उनको इतना मजबूर कर लिया जाता है कि वो उस काम को करने को बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, और उन चंद व्यक्तियों के लिए, उन धनी व्यक्तियों के लिए वो बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं, और उन अट्टालिकाओं को देख करके वो मोटे होते जाते हैं, खुश होते जाते हैं, और गरीब तबका और ज्यादा गरीब होने लगता है। तो यहाँ यही अंतर बताया कि धनी व्यक्ति और धनी हो जाते हैं, निर्धन और ज्यादा गरीब होने लगते हैं। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? ऐसे नास्तिक व्यक्ति, ऐसे लामजहब व्यक्ति जो कि ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन उनके मन में व्यक्ति के प्रति
विश्वास हो, व्यक्ति को सही राह पर ले चलने का विश्वास हो, किसी प्रकार की धर्म और ईमानदारी का ढोंग नहीं दिखाते हो, बाहरी दिखावा नहीं करते हो, किसी प्रकार के व्यक्ति के बीच में जबरदस्ती टांग नहीं अड़ाते हो, लोगों को रिश्वत नहीं देते हो, ऐसे नास्तिक और लामजहब व्यक्तियों को धार्मिक व्यक्तियों से कहीं अधिक ज्यादा अच्छा बताया। कौन से धार्मिक? ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो 5 वक्त नमाज अदा करते हो, 5 बार जाकर के मंदिर में सेवा पूजा करते हो, भगवान के प्रति आस्था रखते हो, लेकिन आस्था रखने के बाद दिन भर बेईमानी करते हो, लोगों को इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश करते हो, ऐसे धार्मिक व्यक्तियों से ज्यादा अच्छा व्यक्ति नास्तिक और लामजहब व्यक्तियों को बताने की कोशिश गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इस पाठ के माध्यम से की है, और इस प्रश्न का उत्तर भी यही होगा। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न कि धर्म और ईमानदारी के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। ये उत्तर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर में लिखना है। अपनी तरह से हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि जो भीषण व्यापार, बहुत गंदा व्यापार जो इन व्यक्तियों के द्वारा, इन चंद स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं कि स्वाधीनता के खिलाफ अगर कोई काम करे तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें विद्रोह करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के प्रति शिकायत करनी चाहिए, ताकि धर्म और ईमानदारी के नाम पर इस प्रकार का अत्याचार और वह अन्याय ना कर सके। इसके लिए हमें एक होने की आवश्यकता है, इसलिए हमें एक स्वविवेक की आवश्यकता है कि हम अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इन सब चीजों के बारे में सोचें, तो तभी जाकर के इस प्रकार के भीषण व्यापार रुक पाएंगे। बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक की क्या विचार है कि वे ही चंद व्यक्ति, वे ही स्वार्थी जो अपने स्वार्थ को पूरा करते रहते हैं, धर्म भीरु व्यक्ति जो धर्म से डरने की कोशिश करते हैं लेकिन व्यक्तियों को इस प्रकार के कामों में झोंक देते हैं, उन व्यक्तियों ने क्या कर रखा है, हम जैसे सामान्य व्यक्तियों की बुद्धि पर कब्जा कर रखा है। हमें सोचने समझने की सारी शक्ति जैसे उन्होंने छीन ली हो, हम जैसा कहते हैं, वो जैसा कहते हैं उसी प्रकार का काम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने बुद्धि पर पर्दा डाल करके उनकी बुद्धि को भ्रमित करते हुए उन्होंने इस प्रकार का काम किया। तो लेखक ने यही कहा कि हमें इन सब से दूर होना चाहिए और हमें अपनी स्वविवेक का प्रयोग करते हुए धर्म और ईमानदारी के विषय पर सोचने की आवश्यकता है। अगला है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी हो कि धर्म में सदाचार हो, धर्म में शुद्ध आचरण हो, हर व्यक्ति के प्रति आदर का भाव हो, हर व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव हो, हर व्यक्ति के प्रति जाति धर्म किसी प्रकार का भेदभाव न हो और हर व्यक्ति को हर प्रकार का संभाव मिले। ऐसी भावना धर्म की होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को उठाने की आवश्यकता हो, सामाजिक और आर्थिक समानता उस व्यक्ति को मिलती रहे। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना इसी प्रकार की होनी चाहिए। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश, यहाँ पर शुद्ध आचरण और सदाचार, इसको बताते हुए यहाँ आपको इन दोनों को परिभाषित करना पड़ेगा कि शुद्धाचरण है क्या, सदाचार है क्या। महात्मा गांधी ने इन दोनों चीजों के बारे में क्या कहा, अहिंसा परमो धर्म। हमें इस प्रकार की सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा कि धर्म ये नहीं कि हम उन व्यक्तियों के प्रति पीछे चलते चले जाएं, उनका अनुकरण करते रहें और अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। हमें तो अच्छे आचरण के साथ हर व्यक्ति के साथ परस्पर आपस में मिलजुलने के भाव के साथ काम करने की आवश्यकता है। सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आचरण सही होगा, व्यक्ति का संकल्प सही होगा, व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति सही होगी, तो निश्चित रूप से सर्वधर्म समभाव की रीति से हम काम करेंगे, सबके कल्याण के उद्देश्य से हम काम करेंगे। इसलिए व्यक्ति का खुद का आचरण, व्यक्ति की खुद के समझने और सोचने की शक्ति अत्यंत अच्छी होनी आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का आशय स्पष्ट करना है। कुछ पंक्तियां पाठ से संदर्भ में दी हुई होती है, चाहे वो कविता के अंदर हो चाहे वो गद्य रचना के अंदर हो। यहां पर भी पहली ही लाइन दी हुई है कि उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना सा दोष है, इतनी सी गलती है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोतते हैं उधर जुट जाता है। तो कहने का मतलब
इस पंक्ति को आपको बताना है कि किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा। तो यहां बताने की कोशिश की है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कि जो क्रोध करता है, जो गुस्सा होकर के उबल पड़ता है, साधारण यानी कॉमन मैन का केवल इतना सा गलती है, इतना सा दोष है कि वो अपने बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, कोई समझता बूझता नहीं, कभी अपने बुद्धि पर इतना जोर नहीं डालता, बस सामने वाले व्यक्ति ने जैसा बोल दिया वो उस ओर जाने को बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो यहां इस लाइन को उन व्यक्तियों पर कटाक्ष करने की कोशिश की है जो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है, यहां है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी रोटियां सेकना, अपना स्वार्थ सिद्धि करना। तो उन चंद स्वार्थी व्यक्तियों के बारे में यहां बताने का जिक्र किया कि ये लोग क्या करते हैं, पहले तो सामान्य व्यक्ति पर, बुद्धि पर इतना अपना अधिकार कर लेते हैं कि भाई हम ही भगवान हैं, हमने जो कहा उसका ही तुम्हें अनुसरण करना है। इस प्रकार धर्म पर भी खुद का ही जोर, ईमानदारी पर भी खुद का ही जोर, ईश्वर और आत्मा, इन चारों चीजों पर इतना एकाधिकार हो जाता है कि वो व्यक्ति जो चीज कहते हैं उसी व्यक्ति को, उन चीजों को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को अलग अलग चीजों के माध्यम से लड़ाते भिड़ाते रहते हैं और इस प्रकार के आंदोलन में डाल देते हैं। तीसरा प्रश्न, अब आपका न तो पूजा पाठ देखा जाएगा, ना आपकी बलवंसात की कसौटी आपका आचरण होगी, तो अब इस प्रकार का आपके पूजे पाठ का कोई मतलब नहीं है। आज व्यक्ति बहुत समझ चुका है, आज वर्तमान समय की बात उन्होंने कही कि अब पूजा पाठ, गायत्री आदि को देख करके व्यक्ति आपके पीछे नहीं जाएगा, अब तो वो अपने स्व विवेक का प्रयोग करते हुए ही इस प्रकार की बातों के लिए तैयार हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो, नेक आदमी बनो। ये बिल्कुल पाठ की अंतिम पंक्ति है। यहाँ पर विद्यार्थी जी ने एक ही बात कही कि आप चाहे ईश्वर को मानो या ना मानो, देवत्व को मानो या ना मानो, एक काम हमें करना चाहिए, क्या कि व्यक्ति पर दया करो, मनुष्यता को मानो, इंसानियत को मानो और पशु से भी ज्यादा निम्नतम कोटि का बनने की कोशिश ना करो और एक अच्छे आदमी बन करके समाज में अपना नाम करो और इंसानियत के लिए और लोक कल्याण के लिए कार्य करते रहो। ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित। अब कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द हमें लिखने हैं, जो कि आपके शब्द भंडार में पूछा भी जाता है। तो विलोम शब्द हमें आने चाहिए। धर्म का विलोम शब्द होगा अधर्म, ईमान का बनेगा बेईमान, साधारण व्यक्ति का बनेगा विशेष, स्वार्थ का बनेगा परार्थ, दुरुपयोग का बनेगा सदुपयोग, नियंत्रित का बनेगा अनियंत्रित और अंतिम है स्वाधीनता का बनेगा पराधीनता। तो शब्द भंडार हमें डिक्शनरी के रूप में आने चाहिए। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द आपको बनाने हैं। लावारिस, लाइलाज, बेईमान, बेखुद, बेवजह, बदनाम, बदतमीज, नाखुश, नालायक, नापाक। खुश का बनेगा खुशबू, हर का बनेगा हरदम, गैर का गैर मुमकिन, गैर हाजिर। तो इस प्रकार से हम उपसर्गों का प्रयोग करके इन शब्दों का निर्माण हमें करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, उदाहरण के अनुसार त्व प्रत्यय लगाकर 5 शब्द देवत्व, पशुत्व, निजत्व, मनुष्यत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर हम लोगों ने पाठ के सारांश को जाना, पाठ प्रवेश को जाना, पाठ अध्ययन में अलग अलग उदाहरणों के बारे में हमने चर्चा की कि धर्म क्या है
और धर्म के बहाने किस प्रकार का भीषण व्यापार आज वर्तमान देश में हो रहा है, बाहर हो रहा है, दोनों के बीच में कंपेयर करने का प्रयास किया। धन्यवाद।